असली राजा कौन? एक दिल छू लेने वाली कहानी। कहते हैं राजा वही होता है जो प्रजा की भलाई के लिए जिए। लेकिन क्या वाकई में या सिर्फ ताज पहनने वाला ही राजा होता है? क्या असली महानता सिर्फ राज करने में है या नहीं? आइए सुनते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल और दिमाग दोनों को हिलाकर रख देगी। बस आप कहानी में बने रहिए। यह कहानी राजा और भिखारी की है। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राजा था। उसकी शान और शौकत का कोई मुकाबला नहीं। उसकी महल इतने विशाल थे कि लगता था जैसे आसमान भी झुककर सलाम कर रहा हो। मंदिर इतने भव्य कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाएं। लेकिन यह सब किसके लिए? क्या वह सच में दूसरों की भलाई के लिए जी रहा था या सिर्फ अपनी शोहरत के लिए? उसी राज्य में एक गरीब भिखारी भी था। उसके पास कुछ नहीं था, न अच्छे कपड़े न रहने की जगह। लेकिन उसका दिल, वो तो राजा से भी बड़ा था। जो भी मिलता उसमें से दूसरों को भी दे देता। किसी भूखे को खाना, किसी अनाथ को सहारा। लोग उसे भिखारी कहते थे, पर असल में वो इंसानियत का देवता था। फिर एक दिन संयोग से राजा और भिखारी दोनों की मृत्यु हो गई। उनकी आत्माएं स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंची। सामने खड़े थे स्वर्ग के देवदूत, जिनका फैसला हमेशा न्यायपूर्ण होता है। देवदूत का न्याय। स्वर्ग के दरवाजे पर देवदूत ने दोनों को देखा और कहा, स्वर्ग में वही प्रवेश कर सकता है जिसने अपने जीवन में दूसरों के लिए कुछ किया हो। राजा को पूरा विश्वास था कि स्वर्ग उसी के लिए बना है। उसने गर्व से सिर ऊंचा किया और कहा, मैं एक महान राजा था। मैंने बड़े बड़े महल बनवाए, विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया। मेरे राज्य में ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य था। मेरा नाम इतिहास में अमर रहेगा। देवदूत हल्के से मुस्कुराए और पूछे, अच्छा, लेकिन यह सब तुमने निष्भाव से किया या अपनी प्रशंसा और सत्ता के लिए? राजा चुप हो गया। वो क्या जवाब देता? उसने सब कुछ सिर्फ अपने नाम और शक्ति के लिए किया था। अब भिखारी की बारी थी। उसने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत मिल जाता उसमें से दूसरों को भी बांट देता। भूखे को रोटी, दुखी को सहारा। मैंने हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश की, बस यही कर पाया। देवदूत ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोले, वाह, असली राजा वही होता है जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है। असली राजा कौन? राजा का चेहरा उतर गया। उसे एहसास हो गया कि सच्ची महानता नाम धन और ऐश्वर्य में नहीं बल्कि सेवा और दयालुता में है। देवदूत ने घोषणा की, भिखारी, तुमने जीवन भर सेवा की है, निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद की है, इसलिए तुम्हें स्वर्ग में स्थान दिया जाता है। स्वर्ग के दरवाजे खुल गए और भिखारी प्रकाश की किरणों के बीच आनंदपूर्वक अंदर चला गया। राजा बाहर ही खड़ा था। उसकी आंखें नम हो गई। उसने कांपते हुए स्वर में पूछा, क्या मेरे लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं? देवदूत बोले, हर किसी को अपने कर्मों का फल मिलता है। यदि तुमने जीवन भर सिर्फ अपने लिए जिया तो अब भोगने का समय आया है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। राजा ने चौंक कर देखा, क्या मतलब? देवदूत बोले, तुम्हारी आत्मा को फिर से जन्म मिलेगा। अगली बार अगर तुम निस्वार्थ होकर लोगों की सेवा करोगे तो तुम भी स्वर्ग के अधिकारी बन जाओगे। राजा ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अब वह समझ चुका था। सीख, असली राजा वह नहीं जो ताज पहनता है, बल्कि वह है जो दूसरों के लिए जीता है। सिर्फ नाम और शोहरत के लिए किए गए अच्छे कामों का कोई मूल्य नहीं। असली सेवा वही होती है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। धन, सत्ता और ऐश्वर्य केवल इस दुनिया तक सीमित हैं, लेकिन परोपकार और अच्छाई हमेशा अमर रहती है। स्वर्ग का मार्ग वही पा सकता है जो सच्चे मन से दूसरों की मदद करता है। निष्कर्ष, ये कहानी हमें एक बहुत गहरी सीख देती है। किसी भी इंसान की असली पहचान उसकी दौलत से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। अब एक सवाल आपसे, आप क्या बनना चाहेंगे? एक ऐसा राजा जिसे सिर्फ इतिहास में याद रखा जाए, या एक असली राजा जिसकी अच्छाई हमेशा अमर रहे? आपकी क्या राय है? कमेंट में बताइए।